प्रार्थना से शुरू करते हैं। तो जिनको प्रार्थना आती हो तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिएगा। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। हरि ओम। भगवद गीता पारायण का आज आखिरी इति करेंगे हम इस वाले सत्र का। भगवद गीता तो चलता ही रहेगा, हमारे पहले भी चलता था, हमारे बाद भी चलेगा और हम जितना कर सकते हैं हम उसमें अपना योगदान देंगे। 14 अध्याय हमने चैंट किए सबने साथ में मिलके। आज 15, 16, 17 और 18 ये 4 अध्याय करेंगे और 15वां अध्याय जो है उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम योग। 16वें अध्याय को बोलते हैं दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी प्रवृत्ति क्या होती है, दैविक प्रवृत्ति और आसुरिक प्रवृत्ति क्या होती है वो भगवान उसमें बताएंगे। और उसके बाद जो है 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो जो हमने 14वें अध्याय में देखा था सात्विक, राजसिक और तामसिक, उसके एप्लीकेशंस जो हैं वो 17 श्लोक में भगवान बताएंगे। उसके बाद 18वां अध्याय आएगा। तो पहले 3 अध्याय हम लोग चैंट करेंगे और 18वें अध्याय पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बिकॉज 18वां अध्याय भगवद गीता की समरी है तो उसका थोड़ा सा चर्चा हम उस पर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 15ोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। आज थोड़ा सा तेज चैंट करते हैं, सब मिलके करते हैं। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते
नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् कामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्मात् शरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। जब हम भगवत गीता सीखते हैं तो 2 अध्याय जो हैं भगवत गीता के सबसे छोटे अध्याय हैं, 12वां अध्याय और 15वां अध्याय। दोनों में 20-20 श्लोक हैं और दोनों अध्याय
कंठस्थ होने चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और ये वाला अध्याय जो लोग अध्ययन करते हैं, खाना खाने से पहले रोज ये अध्याय चैंट करने के बाद खाना खाते। 16वां अध्याय शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदन् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम् चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदन् दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरम् पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिम् च निवृत्तिम् च जना न विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारः न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरिनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहैतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारम् बलम् दर्पम् कामम् क्रोधम् च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रदुष्यन्तोऽभ्यसूयकाः तानहम् द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीन् योनिमापन्नाः
प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः। माञ्चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः। रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्याः आहारः सात्विकप्रियाः। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः। आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत्। उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। ये 17वें अध्याय के 8, 9 और 10 श्लोक में भगवान ने भोजन कौन कौन से तरह के होते हैं, सात्विक भोजन क्या है, राजसिक भोजन क्या है और तामसिक भोजन क्या है, इसकी व्याख्या की है। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते। यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत्। युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। विधिहीनमसृष्टान्नम् मन्त्रहीनमदक्षिणम्। श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विजगुरुप्राज्ञा
भोजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसां च शारीरं तप उच्यते ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु पर्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ये 20, 21 और 22 श्लोक में भगवान ने दान भी 3 तरीके का होता है। जो हम दान देते हैं वो किस भावना से देते हैं, किसको देते हैं, कब देते हैं, कहाँ देते हैं, वो भी 3 तरीके का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। वो उन्होंने 20, 21 और 22 नंबर के श्लोक में बताया है। हम लोग 17वें अध्याय का 17th चैप्टर 23rd श्लोक चैंट कर रहे हैं। ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम 17ोऽध्यायः। 18वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। ये भगवत गीता का सबसे लंबा अध्याय है और इस अध्याय की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि भगवत गीता में पिछले 17 अध्याय में जो जो भगवान ने बताया वो समराइज कर दिया इस वाले चैप्टर में। तो आज से 5
5000 साल पहले लिखी हुई या संवाद जो हुआ वो आज भी इतना ज़्यादा रेलेवेंट है कि हम लोग कोई भी जो प्रपोजल बनाते हैं आज भी, तो उसकी वर्किंग जितनी भी होती है, मगर एक समरी हम सामने रखते हैं जिससे कि पढ़ने वाले को जो ले रहा है उसे समझ में आए कि इसके अंदर काम करने योग्य है कि नहीं। तो दैट इज दी रेलेवेंस ऑफ चैप्टर 18। और चैप्टर 18 में जो उन्होंने पॉइंट्स पहले 17 अध्याय में बताए, उस पर एकदम थ्रेड बेयर डिस्कशन होगा 18वें अध्याय। और इसीलिए ये बोला जाता है, ये कहा जाता है कि किसी ने अगर भगवद गीता का 18वां अध्याय पढ़ा, सुना, समझा और अनुसरण किया तो भगवद गीता उसने पूरी तरीके से पढ़ा, सुना, समझा और अपने जीवन में लागू किया। तो इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस वाले अध्याय की है। हम इसमें से कुछ अंश उठाएंगे और डिस्कशन करते चलेंगे। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न होंगे तो वो भी हम आज लेने को तैयार हैं। अगर हम देखें पूरा 18वां अध्याय कैसे कैसे खंड में बटा हुआ है, तो पहले अर्जुन पूछते हैं त्याग और सन्यास के बारे में मुझे बताइए। तो त्याग और सन्यास वो बताते हैं। फिर वो बोलते हैं कि एक किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, किसी ने अगर पढ़ी हो, सुनी हो, स्टीवन कवे की, तो भगवान ये बोलते हैं कि देयर आर 6 वर्चूज, 6 वर्चूज हैं जो अगर हमको सक्सेसफुल जीवन जीना है तो उसके लिए 6 वर्चूज हैं। तो वो बताएंगे। हम उनको बोलते हैं द VIPs, DAVIPs। तो जैसे जैसे आएंगे हम उस पर वो डिस्कशन करेंगे। उसके बाद वो बताएंगे चातुर्वर्ण्य के बारे में, चातुर्वर्ण्य। तो और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हम वो चातुर्वर्ण्य में आज के दिन में कहाँ पे आते हैं। उसके बाद ही जब मैं जानूंगा मैं आज कहाँ पे हूँ, तभी मैं आगे की जर्नी ले पाऊंगा। उसके बाद जब मैं मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा कि मैं कहाँ पे हूँ, तो आगे बढ़ने के लिए जो मैं अभी कर रहा हूँ वही करता रहूँगा। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ वहीं पे रहूँगा। तो आगे बढ़ने के लिए फिर वो उपाय बताएंगे और उनमें से जो मेन उपाय है वो है मेडिटेशन, योग। और योग के ऊपर जो पूरा अध्याय था, 6ठा अध्याय आत्म संयम योग, 5 या 6 श्लोक में भगवान समराइज कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो है वो बताएंगे कि त्रिगुणात्मक प्रकृति क्या है, और उसके बाद फिर वो उसको समराइज करते जाएंगे। और लास्ट में वो हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो डिस्क्लेमर होता है ना, नॉट फिट टू बी यूज्ड बाय चिल्ड्रन अबव बिलो 12 ईयर्स और नॉट फिट टू बी यूज्ड बाय सीनियर सिटीजन्स अबव 60 ईयर्स, व्हाटएवर। तो भगवान वो डिस्क्लेमर भी देंगे लास्ट में कि ये जो ग्रंथ है भगवत गीता, ये किसके पढ़ने लायक है और किसके पढ़ने लायक नहीं, वो भी बताएंगे। और उसके बाद अर्जुन खड़े होते कि नहीं युद्ध करने के लिए, बिकॉज कुरुक्षेत्र के मैदान में हो रहा है। और ये इतनी जो संवाद जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि अर्जुन ने मना कर दिया मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो बाद में देखते हैं अर्जुन खड़े होते हैं कि नहीं। और उसके बाद बहुत खूबसूरती से संजय पूरे भगवत गीता को समराइज कर देते हैं 5 श्लोक में। तो ये इम्पोर्टेंस है 18वें अध्याय की। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके श्लोक लेंगे, और जहाँ जहाँ पे हमको लगेगा वहाँ पे हम इंटरवीन करके उसका थोड़ा सा मतलब आपको बताते चलेंगे। ठीक है, डन? चलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्री भगवान उवाच। इसमें आगे बढ़ने से पहले ये वाले श्लोक में अर्जुन बोलते हैं हे भगवान, भगवान को 3 नाम से पुकारते हैं, महाबाहो,
ऋषिकेश केशिनिषूदन। और वो बोलते हैं मुझे आप त्याग और संन्यास के बारे में पृथक पृथक करके बताइए, त्याग तत्व क्या है और संन्यास तत्व क्या है, क्योंकि दोनों त्याग और संन्यास में मुझे कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ता है मुझे। त्याग में भी कुछ ना कुछ छोड़ना है, रिनंसिएशन त्याग में भी करना है, संन्यास में। तो फिर डिफरेंस क्या है संन्यास और त्याग में? और भगवान अगर चाहते हो तो भगवान है, अगर चाहते तो सीधे उत्तर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उत्तर सीधे नहीं दिया। उन्होंने पहले बताया 4 स्कूल ऑफ थॉट्स जो अवेलेबल है, 4 अलग अलग जो विचारधाराएं जो उपलब्ध हैं वो पहले बता रहे हैं, उसके बाद वो बताएंगे। तो भगवत गीता सब्जेक्ट मैटर तो है ही बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट मैटर है, मगर ये जो सटल हिंट्स जो भगवत गीता में आती हैं वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग है जो हमको बताती जाती हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी कम्युनिकेशन अगर हम ले लेते हैं तो कम्युनिकेशन पे तो सेमिनार्स होते हैं 2 दिन के 3 दिन के, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, और भगवत गीता में तो सब कुछ दिया ही हुआ है। तो अगर मुझसे कोई कुछ सवाल पूछता है तो मुझे कैसे आंसर करना है वो भगवत गीता में देखिए कितने सुंदर तरीके से भगवान बता रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रश्न करता है उसके दिमाग में कोई ना कोई आंसर तो पहले से ही है। जो भी कोई प्रश्न कर रहा है हमसे उसके दिमाग में तो पहले से ही कोई ना कोई आंसर है। तो अगर मेरा उत्तर और उसका उत्तर मैच कर गया तो वो हमारे साथ है, और अगर वो मैच नहीं किया तो वो नहीं सुनने वाला है। तब संवाद विवाद में बदल जाता है। तो हमारे पास भी कोई जब आए तो हम उसको पहले पर्सपेक्टिव बिल्ड करें, इससे पहले कि हम अपनी विचारधारा व्यक्त करें। देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं, 4 विचारधाराएं कौन सी भगवान बता रहे हैं, देखते हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम राहुस्त्यागम विचक्षणाः त्याज्यन् दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। तो भगवान ये बोल रहे हैं जो 4 स्कूल ऑफ जो 4 विचारधाराएं जो अवेलेबल है वो कौन कौन सी है। पहली ये कवय होते हैं मैन ऑफ विजडम, जो लोग नॉलेजेबल होते हैं जो उनको बोलते हैं कवय, कवि। तो बोलते हैं वो पहली विचारधारा क्या है, वो बोलते हैं काम्यानां कर्मणां न्यासम, टू गिव अप। जो काम्य कर्म है तो कामना से प्रेरित कर्म जो है उनका त्याग है, ये पहला स्कूल ऑफ थॉट है। दूसरी विचारधारा क्या है, प्राहु बोला विचक्षणा मैन ऑफ विजडम, वो क्या बोलते हैं सर्व कर्म फल त्यागम, सारे कर्मों के फल का त्याग ही त्याग है, ये दूसरी विचारधारा है। तीसरी विचारधारा क्या है, त्याज्यन दोष वदित्य, दोष अवध। तो वो तीसरी विचारधारा ये है कि जो भी कर्म हम करते हैं सारे कर्म दोष अवध है, ठीक है, आर लेस विथ सम और द अदर इविल, कोई ना कोई दोष तो हर कर्म में है ही, इसीलिए कर्म ही नहीं करना चाहिए, कर्म का ही त्याग है। ये तीसरी विचारधारा है। और चौथी विचारधारा ये है, बोल रहे हैं कि नहीं, ये तीनों नहीं त्याग कर सकते, हमको जो त्याग करना है वो है यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। ये सब हम त्याग कर भी दें, 3 चीजों का त्याग नहीं हो सकता, यज्ञ दान और तपः को त्याग नहीं सकते। ये चौथा स्कूल ऑफ थॉट है। तो अर्जुन मनी मन सोच रहे हैं भगवान पूछा तो मैंने आपसे, आप बता रहे हैं लोग क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं भगवान, अब भगवान बताएंगे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र
त्रिविध संप्रकीर्तितः, बोलते हैं त्याग भी 3 तरह के हैं, मेरी तरफ से निश्चय किया हुआ है मत है। सुनो, श्रुणु, सुनो अर्जुन। पहले श्लोक में अर्जुन भगवान को 3 नाम से पुकारते हैं। तो कैसे होता है, जैसे कोई बच्चा अपनी मम्मी से कुछ चीज मांग रहा होता है, तो उसको चाहिए होता है, मम्मी मना कर रही होती है, तो वो कैसे होता है, मेरी प्यारी मम्मी, मेरी अच्छी मम्मी, यू आर द बेस्ट मदर। ठीक है, अलग अलग नाम से माँ को बुलाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे को ये चीज चाहिए। ऐसे ही वो क्या बोल रहे हैं, महाबाहो ऋषिकेश केश निशूदन। अभी भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे तो बैठा हुआ है। ये एक योद्धा जो आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारा और उसने इतना धन संचय किया है कि उसका नाम धनंजय भी है, और वो बैठ गया है चूहे की तरह, ठीक है, बिल्ली की तरह बैठ गया कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तो वो देखिए कैसे सटल हिंट्स कैसे देते हैं, क्या बोल रहे हैं भरत सप्तम। भारत सप्तम का मतलब भरत वंशों में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ भारत सप्तम। फिर दूसरा नाम क्या यूज करें इसी श्लोक में, पुरुष व्याघ्र। पुरुष व्याघ्र, बाघ, पुरुषों में बाघ, पुरुषों में शेर बैठा हुआ है करके। अरे तू शेर है, गेट अप एंड फाइट द वॉर, इज व्हाट ही इज सेइंग। तो बोलते त्याग भी 3 तरह का होता है, सुनो मेरे से। अब ये बता रहे हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। भगवान कहते हैं कि वो जो 4 स्कूल ऑफ थॉट्स थे कि त्याग क्या है, उसमें से जो चौथा स्कूल ऑफ थॉट था जो ये बोल रहा है कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे, मैं थोड़ा बहुत उससे सहमत हूं। तो बोलते हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। तो यज्ञ दान तपः कैनॉट बी गिवन अप। यज्ञ दान तपः को त्याग नहीं कर सकते और उसको करना कार्यमेव तत्। इट इज टू बी डन एज आर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी। ऑब्लिगेटरी, ओके, वो तो करना ही है और करना भी कार्यमेव तत्। क्यों करना है यज्ञ दान तपः, क्यों करना है? अगर हम बाकी सब त्याग कर देते हैं, ये क्यों करना है? तो बेस्ट पार्ट अबाउट भगवत गीता है, भगवान बोलते हैं और भगवान ही उसका आंसर देते चले। हमको केवल समझने की जरूरत है शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि वो बोलते हैं यज्ञो दानन तपश्चैव पावनानि मनीषिणाः। बाय प्रैक्टिसिंग यज्ञ दान एंड तपः, यज्ञ दान और तपः में कार्यरत होकर पावनानि मनीषिणाः, पावनानि इज वन अटेन्स, Manishis are man of wisdom, so man of knowledge, man of wise men. So one attains the stature of wise man. Okay. So अब उसके बाद बोलते हैं यहां खत्म नहीं होता। मैं थोड़ा सा बोला था, मैं यज्ञ दान तपः कर्म नहीं त्याग कर सकते, उससे मैं थोड़ा बहुत सहमत हूं, मगर इवन यज्ञ दान तपः कर्म, इवन यज्ञ दान और तपः जो करना है संगं त्यक्त्वा फलानि च, इसकी ये भी जो हमको करना है वो करना है विदाउट द अटैचमेंट टू द फ्रूट। संग इज अटैचमेंट, संग इज अटैचमेंट। संगं त्यक्त्वा, सो बाय गिविंग अप, त्याग इज त्यक्त्वा इज गिविंग अप, संगं त्यक्त्वा फलानि च, तो फल की आशंका ना रखते हुए, फलों की आसक्ति को छोड़ते हुए मुझे यज्ञ दान और तपः की प्रैक्टिस करनी है। तो क्यों करनी है? तो भगवान बोलते हैं कि कर्तव्यानीति में पाता, बिकॉज ये हमारे कर्तव्य कर्म है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है। कर्तव्यानीति में पाता निश्चितम मतोत्तम, सो ये मेरा निश्चय किया हुआ मत है और ये उत्तम मत है, नो क्वेश्चन आस्क्ड।
इसके आगे कोई प्रश्न नहीं। So at times communication में I have to use my power of hierarchy and the power of position also। तो वो ऐसे बता रहे हैं। Now यज्ञ, दान और तपः ये भगवत गीता में काफी जगहों पे अलग अलग चैप्टर्स में आता है। So यज्ञ का मतलब क्या होता है? एनीवन? यज्ञ हाँ, सो अगर हम लोग नॉर्मली अगर हम सोचें तो आज हम शाम को भी अक्षत यज्ञ करने जा रहे हैं, सहस्त्र नाम। तो यज्ञ जैसे ही हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में जो छवि आती है वो आती है एक हवन कुंड, चारों तरफ जजमान बैठे हुए हैं और मंत्र पढ़ रहे हैं, स्वाहा, ठीक है, मंत्र पढ़ने स्वाहा। तो दैट इज कॉल्ड एज यज्ञ, वर्शिप और सैक्रिफाइस, वर्शिप और सैक्रिफाइस। दान, जब हम दान बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आता है अलग अलग तरीके के दान है। चैरिटी कि धन दान, अन्न दान, वस्त्र दान, विद्यादान, श्रम दान, तो अलग अलग तरीके के दान है। वो दान हम उसी चीज का कर सकते हैं जो मेरे पास है। मैं आपसे लेके किसी को दान नहीं कर सकता, वो दान नहीं कर सकता हूं लेकिन दान नहीं होगा। सो दान ये हुआ जो हम समझते हैं। और तपः हम कैसे समझते हैं? ऑस्टेरिटी और पेनेंस, ऑस्टेरिटी और पेनेंस कि अभी वो संवत्सरी जैन्स का चल रहा है ना, तो आज ही मेरे मित्र से बात हो रही थी, तो बोले उन्होंने एक दिन पूरा खाना और पानी नहीं पिया और उनके एक मित्र ने 30 दिन तक खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। सो दैट इज ऑस्टेरिटी और पेनेंस, तपः। सो अगर लिटरल मीनिंग देखें तो ये है, मगर कॉन्टेक्स्ट में अगर इसका मीनिंग देखें तो अगर ये यज्ञ, दान, तपः ये जीवन जीने का मंत्र है, जीवन जीने का मंत्र है। क्योंकि अगर मेरे को लाइफ में कोई भी चीज अगर मुझे अचीव करनी है, कोई भी चीज मुझे अचीव करनी है, तो उसके लिए मुझे यज्ञ, दान, तपः तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई गोल है, ओके, मेरा एक गोल है कि मेरे को 1 साल के अंदर अंदर भगवत गीता के 18 अध्याय कंठस्थ करना, या कोई सा भी गोल ले लीजिए आप, अपना प्रोफेशनल, पर्सनल, कोई सा भी गोल ले लीजिए। वो जो गोल है उसको अचीव करने के लिए फिर मुझे उसकी तरफ काम करना पड़ेगा। तो मुझे वो जो उसको तरफ काम कैसे करना है? लाइक वर्शिप, इजंट इट? और अंग्रेजी में क्या होता है? वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, तो वो भी भगवत गीता से है। तो एज ए वर्शिप मुझे उस गोल को परस्यू करना पड़ेगा, तो दैट इज सैक्रिफाइस, दैट इज यज्ञ। और वो करने के लिए मेरे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, तो मेरे पास रिसोर्सेस क्या हो सकते हैं? मेरे पास रिसोर्सेस है टाइम, मेरे पास रिसोर्सेस हैं जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो मेरे साथ हैं, मेरे साथ रिसोर्स होगा पैसे का, मेरे पास और भी जो भी रिसोर्सेस हैं, वो सारे रिसोर्सेस लाइक वर्शिप उस गोल की तरफ मुझे मोबिलाइज करना पड़ेगा। सिंगल पॉइंटेड फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन द गोल इज कॉल्ड एज तपः। मनुष्याणाम एकाग्रयम परमम तपः। सो सिंगल पॉइंटेड फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन द गोल एट हैंड इज कॉल्ड एज तपः। तो ये जितने भी रिसोर्सेज मेरे पास है, मोबिलाइज करना है टुवर्ड्स द गोल विद सिंगल पॉइंटेड फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। और वो जब मैं करता हूं तब क्या होता है? जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, जो भी मेरे को जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं ना, जो मुझे उस गोल की तरफ नहीं ले जा रहे, वो सारे डिस्ट्रैक्शंस को मैं नेगेट करता जाता हूं, वो सारे डिस्ट्रैक्शंस पे मैं ध्यान नहीं देता।
है ना। आजकल तो नया जो चल रहा है फंडा, डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स, तो लोग बोलते हैं कि मैं 2 दिन तक फोन नहीं देखूंगा, मैं 1 साल तक व्हाट्सएप पे नहीं रहूंगा। आजकल तो नए नए रिसोर्ट्स आ रहे हैं, रिसोर्ट्स, नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, डिजिटल डिटॉक्स। उसमें क्या सिखाते हैं पता है? कि बिना फोन के आप मर नहीं जाएंगे। बस इतना ही सिखा। बिकॉज क्या होता है, हम लोग सब एडिक्टेड हो गए इस फोन। तो ये जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोन तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, ये जितने भी डिस्ट्रैक्शन है जो मुझे उस गोल की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, वो सारे के सारे मैं निगेट करता चला जाता हूं। बिकॉज मेरा जो फोकस है इज ओनली टुवर्ड्स दैट गोल। और ये जितने भी रिसोर्सेस हैं, मैं केवल ये ध्यान दे रहा हूं कि ये सारे रिसोर्सेस सही तरीके से यूज हो रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, उस गोल की तरफ की नहीं। मनसश्च इंद्रियाणाम एकाग्रयम परमम तपः, द सिंगल minded focus and concentration towards the goal at hand is called as tapa. तो वर्क लाइक वर्शिप तो जब मैं करता हूं, सो यज्ञ इज मोबिलाइजिंग माई रिसोर्सेस लाइक वर्शिप टुवर्ड्स दैट गोल, एंड तपा इज सिंगल पॉइंटेड फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स दैट गोल। और जब मैं ऐसे काम करता हूं तो किसी भी कर्म का फल तो आएगा। तो रिजल्ट है न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन विल हैव इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन। वो तो होना ही है, फल तो आना ही है। और अगर फल मेरे अनुकूल आया तो मुझे क्या करना है? पार्टी। अगर मेरे अनुकूल आया वो फल, तो कोई भी ये नहीं कह सकता हम लोगों में से जितने लोग यहां बैठे कि मैंने अकेले ने किया। केवल प्रकृति, केवल नेचर, केवल भगवान ये कह सकते हैं कि ये सृष्टि मैंने अकेले ने सृजन की है, और कोई नहीं कह सकता। तो वो जो गोल जो हमने अचीव किया, जो रिजल्ट जो हमारे अनुकूल आया, हम लोगों को किसी ना किसी व्यक्ति ने या व्यक्तियों ने हमारी मदद की, तब जाके हम वहां पहुंचे हैं। तो हमको उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए और उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए जिनके कारण हम वहां पहुंचे। दैट इज दान। Acknowledging the effort of people who have helped us reach that goal is done. So एक बच्चा IIT की तैयारी कर रहा है, IIT में सिलेक्शन हो गया, तो वो ये नहीं कह सकता मैंने अकेले नहीं। उसकी माँ भी रात भर जागी है, उसके टीचर ने भी उसके साथ मेहनत की है, उसके कुछ फ्रेंड्स भी थे जो उसके साथ जिनसे वो चर्चा करता था, उसके फादर ने भी सब कुछ प्रोवाइड किया उसको, उसके सिबलिंग्स अगर कोई हैं, भाई बहन, उन्होंने भी मदद किया, कोऑपरेट किया। तो सबको, हमको, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं किसी कार्य में जो हमने अचीव किया, उनको एक्नॉलेज करना, दैट इज दान। सो यज्ञ इज mobilization of resources towards the goal at hand. Tapa is single pointed focus and concentration of all the resources being moving towards that goal. And dana, charity, is acknowledging people who have helped us achieve that goal. क्योंकि कोई भी हम में से ये नहीं कह सकता मैंने अकेले ने किया. Isn't it? So that is yajna, dana and tapa. नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहतस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः. कह रहे त्याग भी 3 तरीके का है, सात्विक, राजसिक और भगवान अभी 3 के मोड में है.
सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो तामसिक त्याग क्या है? वो बोल रहे हैं नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो न उपपद्यते मोहा तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। सो कह रहे हैं कि नियत कर्म जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज कौन सी है? यज्ञ, दान, तप। सो दीज कैन नॉट बी गिवन। इनका त्याग हम नहीं कर सकते। और अगर कोई मोहवश अगर कोई इनका त्याग करता है तो ये तामसिक त्याग है। उसके बाद बोलते हैं, अगर कोई बोलता है दुख मित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत्, कि मुझे दुख है या मेरी काया का मतलब क्या है? मेरी बॉडी, मेरी काया को क्लेश होगा, मेरी बॉडी को दुख पहुंचेगा, या इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर माई बॉडी, और इसीलिए मैं अपने ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, कर्तव्य कर्म को नहीं करता हूं, तो वो भी त्याग नहीं है, वो राजसिक त्याग है। नैव त्याग फलन लभेत, उस त्याग का फल नहीं मिलता है। और सात्विक त्याग क्या है? कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन। सो नियत कर्म इज कर्तव्य कर्म जो हम करते हैं, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, बाय गिविंग अप ऑफ संगं त्यक्त्वा फलं चैव। संग, अटैचमेंट ऑफ द फल, ओके। संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। सो डूइंग माई ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, कर्तव्य कर्म जो मैं करता हूं, कर्तव्य कर्म बाय गिविंग अप ऑफ माई अटैचमेंट टू द फ्रूट ऑफ एक्शन, संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। सो दैट इज कॉल्ड एज सात्विक त्याग। तो यज्ञ, दान, तपः, जब मैं ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज करता हूं बाय गिविंग अप ऑफ माई अटैचमेंट टू द फ्रूट, संग इज अटैचमेंट। अभी संग, अटैचमेंट का क्या मतलब है? हाँ, तो आसक्ति बोलते ना, आसक्ति। तो अटैचमेंट का क्या मतलब है? हाँ? मोह इज डिल्यूजन, illusion is moha. So attachment is something जो even if I give up something, तो मेरा उससे मोह, मेरा उससे जो ओनरशिप है वो अभी भी मैं त्याग नहीं कर पाया। दैट इज अटैचमेंट। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, सबके सब अहमदाबाद के, तो विल बी एबल टू रिलेट। इस्कॉन 4 रास्ता है ना, इस्कॉन 4 रास्ते पे गांधीनगर जाना है बोल के एक सज्जन खड़े हुए हैं और बस आती है, बस खाली है, इस्कॉन 4 रास्ते से जा रही है गांधीनगर। तो वो सज्जन बस में बैठ गए, तो बस वहां से जब चली तो बस पूरी भर गई। अगला जो स्टॉप आता है, गुरुद्वारा आएगा, जो भी आएगा, तो वो बस में एक प्रेग्नेंट औरत, गर्भवती महिला उस बस में चढ़ती है। अब ये सज्जन पुरुष थे, तो गर्भवती महिला को देख के उन्होंने, वो खड़े हो गए, उन्होंने महिला को सीट ऑफर कर दी बैठने के लिए। महिला बैठ गई, और जैसे ही वो महिला बैठी तो अपना फोन और अपने पर्स में कुछ कुछ लेके वो व्यस्त हो गई। अब ये सज्जन खड़े हुए और उन्होंने ऐसे नीचे झुक के बोला, कुछ कहा क्या आपने? नहीं, ठीक है, चले, थलतेज तक पहुंचे। फिर ये झुके, कुछ कहा क्या आपने? बोले नहीं। फिर चले, 16 फ्लाईओवर से उतरे। फिर ये सज्जन, कुछ कहा क्या आपने? नहीं। अब तक ये थोड़ी सी विचलित भी हो गई हैं, एक तो गर्भवती है तो विचलित हो गए। नहीं। तो ओ अच्छा, मुझे लगा आपने कहा थैंक यू। अब वो जो सीट आपने गुरुद्वारे पे दे दी है, उसका अटैचमेंट आपका अभी तक चला हुआ है, देखिए। और ये छोटी छोटी चीजें हैं, और ये छोटी छोटी चीजें हैं। सो संगं त्यक्त्वा फलं चैव
सत्याग सात्विको मतः नियतं कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन. So obligatory duties by giving up of attachment is called as sattvic tyag. न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते. त्यागी सत्व समाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः. न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः. यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्यभिधीयते. न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशले न अनुषज्यते. सो कुशल एंड अकुशल अगर हम लोग वैसे देखें तो कोलोक्युअली हम उसका मीनिंग हम कैसे निकालते हैं? कुशल इज टू बी डेक्स्ट्रस, डेक्स्टरिटी, किसी चीज में कुशल हो. ठीक है, ये गृहिणी जो है वो घर के कामों में कुशल है. या डॉक्टर साहब बैठे हैं तो डॉक्टर साहब अपने प्रोफेशन में कुशल है. सो ही इज डेक्स्टर, ही इज स्किल्ड इन हिज जॉब, इज कॉल्ड कुशल. कुशल एंड अकुशल. अकुशल है जिसमें मुझे कोई स्किल नहीं है जिस चीज में, उसको हम ऐसी इस तरह से हम कुशल और अकुशल को समझते हैं, डेक्स्टरिटी कुशल. बट यहाँ पे जो कुशल अकुशल जो यूज किया गया है वो है प्लेजेंट या अनप्लेजेंट, समथिंग दैट आई लाइक और समथिंग दैट आई डोंट लाइक. कुशल अकुशल. सो न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, द्वेष्टि इज हेट. तो कोई चीज जो मेरे अनुकूल नहीं है उसको मैं द्वेष्टि नहीं रखता, उसको आई डोंट हेट. न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुषज्यते. और जो मेरे अनुकूल है, जो मेरे प्रतिकूल है उसमें तो मैं द्वेष दृष्टि रखता ही नहीं, और जो मेरे अनुकूल है उसमें ना अनुषज्यते, मैं उसमें अटैच नहीं हो जाता. ना अनुषज्यते, I don't get attached to things which are as per my liking. त्यागी सत्व समाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः. सो ये जो है त्यागी है, ये सत्व त्यागी है, मेधावी है, इंटेलिजेंट, ब्राइट, ब्रिलियंट, इसमें कोई संशय नहीं है. सो गिविंग अप ऑफ पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स. पर्सनल लाइक ये मेरे हिसाब से है या मेरे हिसाब से नहीं है, बट मेरा जो रिस्पॉन्स है इज ऑलवेज द सेम. सो गिविंग अप ऑफ पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स. फिर दूसरे श्लोक में वो क्या कह रहे हैं? नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मणि अशेषतः. इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं. क्या पॉसिबल नहीं है? त्यक्तुम कर्मणि अशेषतः, टू गिव अप कर्मस कंप्लीटली. पूरी तरह से कर्मों का त्याग तो पॉसिबल है ही नहीं. किसके लिए? देह भृता शक्ति, देहभृत पुरुष के लिए, देहधारी पुरुष के लिए, द एम्बॉडीड वन. सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर समवन हु हैज टेकन बर्थ, हु हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, टू गिव अप कर्मस इंडेफिनिटली. नॉट पॉसिबल. कर्म तो करना. कोई ये बोले कि मैं कर्म नहीं करूंगा, और कर्म क्या है? बाय द वे, व्हाट इज कर्म? एनीवन, व्हाट इज कर्म? जो भी कार्य करते हैं उसको कर्म बोलते हैं. उसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूं. जो भी चीज, जो भी काम मुझे थका दे वो कर्म. जो भी काम मुझे थका दे वो कर्म है. कोई बोलता है मैं कुछ नहीं करूंगा, सोऊंगा. कितनी देर सोएगा? इनडेफिनेटली कोई सो सकता है. कुंभकर्ण को भी 6 महीने बाद उठना पड़ता था ना. सो इनडेफिनेटली यू कैन नॉट. सो कोई भी काम जो मुझे थका दे, जो कोई भी कर्म, एनी एक्शन और एक्टिविटी दैट टायर्स मी आउट, जो मुझे थका दे वो कर्म है. एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, छोटी सी कहानी.
सब हम लोग सब फ्लाइट में गए, सारे के सारे ऑल ओवर। छोटी सी फ्लाइट लेते हैं यहाँ से बॉम्बे, 50 मिनट की फ्लाइट है, 45 मिनट की फ्लाइट है, जो भी है, आधे घंटे की फ्लाइट है। फ्लाइंग टाइम तो आधा घंटा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बोर्ड किया, आप लोगों ने जैसे किया होगा, तो चेक इन किया, जाके फ्लाइट में बोर्ड कर लिया। बोर्ड करके हमने क्या पहनते हैं, सीट बेल्ट, वाओ, सीट बेल्ट पहन लिया। और वहाँ पे फिर वो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, फिर वो बोल रहे हैं कि अब वी आर टेकिंग ऑफ। फिर वो टर्मैक पुश बैक होता है, पुश बैक के और टर्मैक पे, रनवे पे, एंड देन भी टेक ऑफ। वो टेक ऑफ किया और सीट बेल्ट साइन ऑफ हो गए, है ना। तब क्या करते हैं हम, निकाल देते हैं। क्यों? घूमने के लिए। घूमना तो अलाउड नहीं होता प्लेन में, हम निकाल देते हैं। फिर सीट बेल्ट साइन ऑन होता है, फिर हम उसको पहन लेते हैं। 30 मिनट की बात है, 30 मिनट, हाँ। फिर हम उसको पहन लेते हैं। फिर अनाउंसमेंट होता है, वी आर लैंडिंग मुंबई इन अनदर 10 मिनट्स और सो, वॉट एवर इट इज। हम लोग मुंबई में अब उतरेंगे, आप अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। हमने बांध लिया, फ्लाइट लैंड किया, रनवे पे आया, फिर टैक्सी करके टारमैक पे आया। सीट बेल्ट साइन जैसे ही ऑफ होता है, वैसे क्या करते हैं, निकाल देते हैं। उसके बाद सूटकेस निकालते हैं, निकाल के खड़े हो जाते हैं। यस नो, यस नो। हम जैसी प्लेन खड़ा हुआ और सीट बेल्ट साइन ऑफ हुआ, कुर्सी की पेटियां निकाल के हम खड़े हो जाते हैं, ये अच्छी तरह जानते हुए कि मैं अभी प्लेन से बाहर नहीं आ सकता, है ना। आधी घंटे में हम थक गए, आधी घंटा 45 मिनट में हम थक गए। सो कर्म इज समथिंग दैट टायर्स मी आउट, जो मुझे थका दे वो कर्म है। सो नहीं देह भृता शक्यम, ये पॉसिबल ही नहीं है देहधारी पुरुष के लिए, नहीं शक्यम, पॉसिबल ही नहीं। त्यक्तुम, टू गिव अप कर्मस इंडेफिनेटली, अशेषतः। यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी त्यभिधीयते, केवल कर्म फलों का जो त्याग करता है वही असली त्यागी है। तो वो जो तीसरा पर्सपेक्टिव था, विचारधारा थी, वो क्या थी, 2 शब्द कर्म, 2 शब्द कर्म। सो गिव अप कर्मस ओनली, तो वो नहीं कर सकते, भगवान एक एक करके क्लियर करते यार, और यू कैन नॉट गिव अप कर्म, ठीक है। एक वो हिंदी में एक वो पुराना वाला गाना भी था ना कोई, वो दुनिया में हम आए हैं, तो ये थोड़ा सा सैड गाना था, मगर कुछ भी करें, जीवन है अगर जहर है तो पीना पड़ेगा, लेकिन पीना तो पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म तो हम छोड़ ही नहीं सकते। ओनली गिविंग अप ऑफ द फल, द फ्रूट ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एज त्याग, कॉल्ड एज त्याग। अनिष्टमिष्टं मिश्रञ्च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचमम्। पंचैतानि महाबाहो, महाबाहो भगवान अर्जुन को कितने नामों से पुकार रहे हैं, देखिए इसी चैप्टर में। पंच एतानि महाबाहो, 5 फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड कारणानि निबोध में। किसी भी कार्य को करने के लिए मैं तुमको बताता हूँ 5 फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड। अच्छा कहाँ गया किसने बोला? सांख्य कृतांते प्रोक्तानि, तो सांख्य शास्त्र योग ऑफ नॉलेज, सांख्य कृतांत प्रोक्तानि वो बोलता है
सिद्ध ये सर्व कर्मणाम। सो ये 5 फैक्टर्स चाहिए कोई भी कर्म को सिद्ध करने के लिए। टू सक्सीड इन लाइफ 5 फैक्टर्स आर। 5 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टाः दैवं चैवात्र पंचम। तो बोलते अधिष्ठान, अधिष्ठान इज द अबोध। तो अधिष्ठान इज द, हमारी समझ के लिए बॉडी, जो हमारी बॉडी है वो अधिष्ठान। कर्ता, कर्ता कौन है? मैं, द डूअर, ठीक है। सो द बॉडी द डूअर, कर्ता। करणन, करणन क्या है? जो इंद्रियां हैं हमारे, सेंस ऑर्गन। सो अधिष्ठानन तथा कर्ता करणन च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा। विविधाश्च पृथक चेष्टा इज जो अलग अलग एक्टिविटीज, एक्शन और एक्टिविटीज जो हम करते हैं उसको, जो वाइटैलिटी है, जो प्राण जो है, प्राण जो ये सारे कर्म जो हम कर रहे हैं, जिसको जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो प्राण है, दैट इज द 4th फैक्टर। तो पहला है अधिष्ठान, कर्ता, करणन और विविधाश्च पृथक चेष्टा, प्राण। बोले ये 4 चीजें तो हमको चाहिए टू डू एनी एक्शन और एक्टिविटी, और यही हमारे हाथ में। फिर बोलते 5वां फैक्टर जो है वो है दैवम। सो दैवम को आप, हम कैसे डिफाइन करें? सो दैवम इज द फैक्टर दैट डिसाइड्स द आउटपुट। अब हम उसको ना भगवान कह लें, अब हम उसको लक कह लें, हम उसको ग्रेस कह लें, हम उसको ऑलमाइटी कह लें, हम उसको नेचर कह लें, हम उसको कुछ भी कह लें, लेकिन एक फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है कि आउटपुट क्या होगा। आउटपुट तो हमारे हाथ में है ही नहीं, है ही नहीं। हमारे हाथ में केवल और केवल कर्म है। और इसीलिए अगर कर्म मेरे, और ये भी वो बोल रहे हैं नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मणि अशेषतः, कर्म तो करना है, कर्म वी कैनॉट गिव अप, और कर्म ही मेरे हाथ में। तो अगर यही मेरे हाथ में है और जब आउटपुट मेरे हाथ में नहीं है, उसका रिजल्ट अगर मेरे हाथ में नहीं है, तो मुझे ये पता होना जरूरी है कि सही कर्म क्या है। यस नो? तो मुझे पता होना जरूरी है कि इस कर्म सही क्या है। बोलते हैं डाइस तो मैं ही रोल करूंगा, तुम कुछ भी करो, डाइस तो रोल मैं ही करूंगा। सबने बहुत प्लान किया था 2020 में, क्रूज पे जाएंगे, छुट्टियों पे जाएंगे, होली खेलेंगे, 2 साल के लिए। सो हमने सब प्लान किया था। प्लानिंग में कोई कमी थी? कोई कमी नहीं थी। कुछ की तो बुकिंग्स भी हो गई थी, टिकट्स वगैरह सब कुछ, प्लानिंग में कोई कमी नहीं थी। लेकिन हुआ, इंटेंशन में भी कोई कमी नहीं थी, मगर हुआ नहीं। तो वो जो दैवम जो है, जो 5th फैक्टर जो है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और वो ही डिसाइड करता है कि आउटपुट क्या होगा। हमारे हाथ में केवल कर्म है, और सही कर्म है, और इसीलिए हमको ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि सही कर्म क्या है, और ये और जानना जरूरी है कि बिना कर्म किए तो हम रह ही नहीं सकते। शरीरवाङ् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। सो शुरू में अर्जुन ने भगवान से क्या पूछा था? संन्यासस्य महाबाहो
तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशिनिषूदन, मुझे आप बताएं पृथक पृथक करके, डिस्टिंक्टली, सेपरेटली, द डिफरेंस बिटवीन त्याग एंड संन्यास, बिकॉज दोनों में देयर इज एलिमेंट ऑफ रिनंसिएशन, गिविंग अप। तो वो उन्होंने पहले त्याग बताया। त्याग में उन्होंने क्या बताया कि गिविंग अप ऑफ द फ्रूट ऑफ एक्शन, अटैचमेंट टू द फ्रूट ऑफ एक्शन इज वन, वो त्याग। गिविंग अप ऑफ अटैचमेंट टू द रिजल्ट इज त्याग। गिविंग अप ऑफ पर्सनल लाइक्स एंड डिजायर्स, न द्वेष्टि कुशलं कर्म कुशले नानुसति, नहीं देहभृता शक्यम। तो ये हुआ त्याग। नाउ संन्यास, व्हाट इज संन्यास? यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। यस्य न अहम कृत भावः। सो ये जो अटैचमेंट किसका होता है, आसक्ति किसकी होती है? कर्म कौन करेगा? आसक्ति किसकी होगी? पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स किसके होंगे? मेरे, मेरे, है ना, आई। तो बोलते गिव अप दैट आई। यस्य नाहं कृतो भावः, तो गिव अप दैट सेंस ऑफ डूअरशिप, आई। बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, और जब मैं वो करता हूं तब मेरी बुद्धि इज इंटेलेक्ट। बुद्धि, तो मेरी बुद्धि लिप्त नहीं होती। बुद्धिर्यस्य न लिप्यते किसी भी कर्म में। हमने वो देखा था ना, न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, वो बोलते ना। तो मेरी बुद्धि लिप्त नहीं होती है। और इस तरह का आदमी हु हैज गिवन अप हिज अटैचमेंट टू द फ्रूट ऑफ एक्शन, उसने अपनी आसक्ति, अटैचमेंट टू द रिजल्ट इटसेल्फ, एंड हु हैज ऑल्सो गिवन अप हिज पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ऐसा व्यक्ति जब ही गिव्स अप हिज आई ऑल्सो, द सेंस ऑफ डूअरशिप, द सेंस ऑफ डूअरशिप जब देता है तो उसकी बुद्धि जो है वो लिप्त नहीं होती। और इस तरह का व्यक्ति जब even if he goes and kills the whole world, हत्वा पिसैमान लोकान न हंति न निबध्यते, he does not kill and he is not bound. He does not kill and he is not bound. So giving up of personal likes and dislikes, giving up of attachment to the fruit of action, giving up of attachment to the result is tyag, and then giving up of the sense of I, the sense of doership, is sannyas. It's a subtle above tyag. It's a subtle above tyag. So त्याग और संन्यास का डेफिनेशन भगवान ने बताया। अब भगवत गीता तो यहाँ खत्म हो जाना चाहिए था। त्याग और संन्यास के बारे में पूछा अर्जुन ने तो खत्म हो जाना चाहिए था, मगर भगवान ने घड़ी देखी, जैसा अभी मैंने देखी, भगवान ने भी घड़ी देखी, बोला अभी थोड़ा टाइम है, लेट्स समराइज द होल ऑफ द भगवत गीता बन सके, और वो फिर शुरू करते हैं। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, कर्णं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः, ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः, प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि। अभी भगवान बता रहे हैं तेरा 6 फैक्टर्स, 6 फैक्टर्स हैं जो लगते हैं कोई भी काम को करने के लिए। व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ? किसी का भी व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ? एनीवन? सॉरी, टू लिव हैप्पीली, टू लिव हैप्पीली। सो ऑल ऑफ अस, हम जो भी करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, वो टू बी हैप्पी। यस नो? जो भी हम करते हैं, है ना, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट आएंगे, फर्स्ट आने के लिए, फर्स्ट आ गए तो फिर हैप्पी, या नॉलेज बढ़ाने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए। सो वॉट एवर वी डू इन लाइफ, कुछ बच्चे वैसे माँ बाप को खुश करने के लिए बोलते हैं ना। सो वॉट एवर वी डू इन लाइफ, वी डू इट टू बी हैप्पी। तो वो हैप्पीनेस क्या है और वो कैसे आती है, एंड व्हाट इज द रियल हैप्पीनेस?
सो हैप्पीनेस इज नॉट एंजॉयमेंट, वो भगवान आगे बताएंगे. सो व्हाट इज हैप्पीनेस? तो वो रियल हैप्पीनेस क्या है, अब भगवान अगले 18 श्लोक में 20 श्लोक में बताने वाले हैं. रियल और हाउ टू रीच दैट हैप्पीनेस. 6 फैक्टर्स चाहिए उसके लिए. 5 फैक्टर्स लीडिंग टू हैप्पीनेस, विच इज द 6th फैक्टर, वर्च्यू. ओके, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, सुख, ये बताएंगे. और ये 6 के 6 भी 3 तरह के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक. वो भगवान हमको बताएंगे. चलिए. सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्. पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान्. वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्. यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम्. अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम्. नियत. सो ज्ञान इज नॉलेज. ओके, 4थे अध्याय में 33rd श्लोक में भगवान ने पहले बोल दिया है, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. उसी अध्याय में भगवान ये भी बोलते हैं कि प्यार के ज्ञान के तरह पवित्र कुछ भी नहीं है. नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते, वो भगवान बताते हैं 4th चैप्टर में. सो ज्ञान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कल्मिनेशन ऑफ ऑल एक्शन एंड एक्टिविटी. हम जो भी करते हैं अपनी लाइफ में इज बेसिस द नॉलेज दैट वी हैव. यस नो? वो नॉलेज भी 3 तरीके का है. तो सात्विक ज्ञान है कि वो ज्ञान जो मुझे ये जितनी भी चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता ने बनाई हैं, वो सब का भाव एक है. वो अविभक्तम भाव जो है, वो देखने की क्षमता, वो समझने की क्षमता कि ये सब अलग अलग होते हुए भी एक है, वो सात्विक ज्ञान है. और जो अलग अलग दिखाई दे रहा है वो अलग अलग ही मैं समझूं, वो राजसिक ज्ञान है. और तामसिक ज्ञान है कि कोई छोटी सी चीज को लेके, कोई छोटे से थॉट को लेके, कोई छोटे से गोल को लेके मैं अपना उसको पूरा यूनिवर्स बना लूं. यह तो कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम्. बिना लॉजिक के अहैतुकम्. सो दैट इज तामसिक ज्ञान. नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम्. अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते. यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्. अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम्. मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते. मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः. सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते. रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः. हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः. अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः. विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते. बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु. प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये. बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी. यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च. अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी. अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता. सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी. धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः.
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन। प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च। न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी। सो अभी तक भगवान ने बताया ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति। धृति का मतलब समझते हैं सब? बुद्धि समझते हैं सब? बुद्धि क्या होता है? इंटेलिजेंस। तो बुद्धि और ज्ञान में क्या फर्क है? ज्ञान और बुद्धि में क्या फर्क है? So buddhi is faculty of discrimination that helps convert knowledge into action. Is buddhi. डॉक्टर साहब बैठे ने तो मैं एक एग्जाम्पल दे देता, बुरा मान जाएंगे तो छोड़िए, मैं एग्जाम्पल नहीं देता। तो नहीं आप बताइए। तो उनको चारों ज्ञान प्राप्त करके आते हैं, पढ़ाई करके आते हैं, तो उनको एक जनरली शेर का संस्कार मिलता है। तो वो चारों अपना अपना ज्ञान होते हैं, अपन इसका अप्लाई करते हैं जो पढ़ा है। तो एक कहता है कि मैं इसमें स्किन बना दूंगा, दूसरा कहता है कि मैं इसमें सब ऐसे अप्लाई बना दूंगा, और तीसरा कहता है कि मैं इसमें जान डाल दूंगा। चौथा कहता है जो बुद्धि से सोचता है, वो कहता है अगर ये हो जाएगा तो हम सबको खा जाएगा। तो वो कहते वो मानते नहीं है तीनों। तो वो जो बुद्धिशाली होता है वो पेट में चढ़ जाता है, और वो तीनों अपना अपना ज्ञान अप्लाई करके उसको जिंदा करते हैं और तीनों को खा जाते हैं। तो बुद्धि और विद्या में ये अंतर है। अद्भुत अद्भुत, बहुत बढ़िया। तो बुद्धि और ज्ञान का अंतर क्या बढ़िया एग्जाम्पल के साथ आपने समझाया। अच्छा हो मुझे वो डॉक्टर साहब का एग्जाम्पल नहीं देना पड़ा। धन्यवाद। तो the faculty of knowledge that helps convert, the faculty of discrimination that helps convert knowledge into action is buddhi, intellect. और धृति क्या होती है? धृति होती पेशेंस और फॉर्टिट्यूड। ध्रुव जो होता है ना, ध्रुव इन संस्कृत का मतलब होता है टू होल्ड ऑन। Hold on to what? Hold on to your belief. Hold on to what you are doing. ठीक है? गुजरात में तो कोई अगर नया काम शुरू करते हैं ना तो उसे बोलते हैं 1000 दिन तो देने पड़ेंगे, हाँ है ना? कोई अगर नया काम शुरू करते हैं तो उसको सक्सीड होने के लिए 1000 दिन तो देने पड़ेंगे। और अगर किसी गुजराती बिजनेसमैन से आप मिलो तो वो सबसे पहले यही कहता है, अगर 1000 दिन नहीं है तो मत आना। दैट इज धृति, पेशेंस, फॉर्टिट्यूड, होल्डिंग ऑन टू योर बिलीफ इज धृति। सो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। राहुल द्रविड़, इसको हम थोड़ा पर्सनली भी जानते हैं, तो उसके एग्जांपल में देता ही रहता हूँ। बट ये एग्जाम्पल ऐसा है कि सचिन तेंदुलकर इंडियन टीम में आए, 16 साल 268 दिन है, जो भी क्या फर्क पड़ता है, कुछ आ गए थे 16 साल की एज में। विनोद कांबली 19 साल की एज में, सौरभ गांगुली 20 साल की एज में, और ये चारों साथ में स्कूल क्रिकेट खेलते थे। ओके, राहुल द्रविड़ का इंडियन टीम का सिलेक्शन जो इंग्लैंड टूर गया, तब ही वॉज 23 साल के थे वो। 16 साल की एज में सचिन तेंदुलकर, 23 साल की एज में राहुल द्रविड़, दोनों में कोई फर्क है? आज हम अगर देखते हैं, इफ वी लुक बैक, दोनों की स्किल में कोई फर्क है? शायद नहीं। दोनों के विल में कोई फर्क था? शायद नहीं। ठीक है, दोनों ने शायद उतने ही मैचेस, शायद राहुल ने ज्यादा जीता, जो भी है। बट 7 साल तक टू होल्ड ऑन टू दैट बिलीफ कि आई विल प्ले फॉर इंडिया एंड आई हैव इट इन मी, 7 साल तक। ध्रुति की इससे बड़ी पराकाष्ठा तो शायद ही देखने को मिले।
So that is dhruti, to hold on to your belief. तो अब उन्होंने बताया ये सब भी सात्विक, राजसिक और तामसिक है। तो ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, ये हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं आज की डेट में सात्विक हूं, राजसिक हूं कि तामसिक हूं। इन पांचों में कहां पे मैं आज की डेट में खड़ा हूं, क्योंकि वो जब मैं आइडेंटिफाई करूंगा और उस पे जब मैं काम करूंगा तो कहीं पे अगर मैं तामसिक हूं तो मैं राजसिक की तरफ जाने के लिए काम, प्रिस्क्रिप्शन होता है ना, डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। तो भगवत गीता इज नॉट ए डिस्क्रिप्शन, इट्स ए प्रिस्क्रिप्शन। डायग्नोस करते हैं ना, डायग्नोस, तो डायग्नोस भी किसको करना है? खुद को ही करना है। और डायग्नोस करने के टूल्स भी दे रखे हैं। हमको केवल खुद को डायग्नोस करना है कि मैं अभी कहां खड़ा हूं और मुझे आगे जाने के लिए वंस आई डायग्नोस, तो पाथ तो दिया ही हुआ है, उसका अनुसरण नहीं करना। अगर मुझे वो अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, ऑफ हैप्पीनेस की तरफ मूव करना है तो, अदरवाइज तो क्या है, अभी तक जी रहे थे, आगे भी जी लेंगे। और ऑल ऑफ अस कम विद एक्सपायरी डेट, इजंट इट? ऑल ऑफ अस। ठीक है, कोई भी ये नहीं बोल सकता मैं अजय अमर हूं। वो द्रोण, आचार्य द्रोण के बेटे का क्या नाम था? अश्वत्थामा। बोलते हैं आज भी धरती पे है वो। हाँ, तो वैसा तो है नहीं हमारे साथ। तो अगर हमको जाना है और अगर वो अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ सुख है, तो मुझे पता होना चाहिए सुख क्या है और वो प्राप्त करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, और वो करने के लिए मैं आज कहाँ हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डॉक्टर मेडिसिन तभी दे पाएगा ना जब वो जानेगा कि आज आप कहाँ पे हैं, टेम्परेचर क्या है, बदन में दर्द हो रहा है, उल्टियां हो रही है, नहीं, जो भी है, वॉट एवर सिम्टम्स, उसके बेसिस पे वो प्रेस्क्राइब करेंगे। वैसे प्रेस्क्राइब किया हुआ है, हमको आइडेंटिफाई करना है मैं आज कहाँ पे हूँ। तो फिर सुख भी भगवान बोलते हैं वो भी 3 तरह के हैं। और सुख क्या है? हैप्पीनेस। वो क्या होता है? हैप्पीनेस। वो क्या होती है? वो क्या होता है? इनर किसने देखा है? तो एक बार वाला श्लोक चैंट करते फिर मैं आपको बताता हूँ। भगवान कहते हैं वो भी 3 तरह के। चलिए। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद्रुमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। बोलते हैं सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु में भरतर्षभ। सुख भी 3 तरीके का, सुनो भरतर्षभ, भारतों में श्रेष्ठ अर्जुन मुझसे सुनो। दुख भी 3 तरीके के, सुख भी 3 तरीके के होते हैं। अभ्यासाद्र मते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। बाय प्रैक्टिसिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसका अभ्यास करते करते जहां पे मेरे दुखों का अंत होता है वो है सुख। तो मेरी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा रिस्पॉन्स विल बी द सेम। ना तो मैं बहुत ज्यादा हर्षित होता हूं और ना ही मैं बहुत ज्यादा दुखी होता हूं। वो जो स्टेज होती है जिसको सम बोलते हैं, समलोष्टाश्म कांचन, हमने पीछे पढ़ा था। तो वो जो सम होता है, वो जो एक्विपोइज होता है, वो जो इक्वानिमिटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज सुख। जहां पे गुरुणापी विचार लेते, बड़े बड़े पहाड़ों की तरह प्रॉब्लम्स भी जो मुझे विचलित नहीं करते, वो जो स्टेज है वो सुख है। और बहुत ज्यादा कुछ अच्छा हो गया तो मैं बहुत ज्यादा उड़ भी नहीं जाता हूं, मेरा रिस्पॉन्स से वो सुख है। और वो कहते हैं वो भी 3 तरीके का है, और वो भी अभ्यास आद्रमत, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अभ्यास करते करते मैं उसमें रमने लगता हूं। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् विषेन्द्रिय संयोगात्
यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम तत्कामसमुदाहृतम्। तो बोलते हैं जो शुरू में विष की तरह प्रतीत होता है मगर जिसका परिणाम अमृत की तरह होता है, ठीक है, वो सात्विक सुख है। और जो शुरू में अमृत की तरह प्रतीत होता है मगर विष की तरह उसका परिणाम होता है, वो राजसिक सुख है। और वो सुख जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिटॉक्सिकेशन, ठीक है, और मैं उसमें रमता चला जाता हूं, और दैट इज कॉल्ड एज तामसिक सुख, जिसके लिए मुझे किसी और चीज की, विषय की या किसी इंटॉक्सिकेशन की जरूरत होती है। वो राजसिक और तामसिक सुख है जो कि लास्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं जैसे ही वो एक्सटर्नल स्टिमुलस हटाया जाएगा वैसे ही वो सुख, भरे हुए बलून में कभी पिन मारेंगे तो कैसे होगा, तो ये भी सुख ऐसे ही धाराशायी हो जाएंगे। मगर सात्विक सुख इज द सुख विच विल रिमेन। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। तो करें न तदस्ति न तत् अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। सो जो भी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस पृथ्वी में, दिवी इज द सेलेस्टियल वर्ल्ड, द अदर वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड द अदर वर्ल्ड, देवेशु इवन इन द गॉड्स, द सेलेस्टियल बीइंग्स, देवेशु जो भी आया है, जो भी बना है, जो भी अस्तित्व में आया है, वो ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है, उससे वंचित नहीं है। न तत् अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम यदेभिस्त्रिभिर्गुणैः। ये तीन गुणों से वंचित कोई भी नहीं है। अब वो इंसान पे आ गए। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणांच परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभज वैर्गुणैः। वो बोलते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी इन गुणों के आधार पे ह्यूमन क्लासिफिकेशन, मनुष्य भी 4 तरीके के क्लासिफिकेशन में आएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र। तो ये जो हमने ये जो जाति बना दी ना, ये सब डाइवर्सिफिकेशन है ऑफ भगवत गीता। ये कर्म का के बेसिस पे और जो गुणों के आधार पे जो क्लासिफिकेशन है, दैट इज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और वो बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्यकर्तारम अव्ययम। उसके बाद 4थे अध्याय में भगवान बोलते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संभवामि युगे युगे। तो कह रहे हैं व्हेनेवर देयर इज, जब भी धर्म अधर्म बढ़ेगा और धर्म कम होगा तब मैं अपने आप को सृजन करूंगा और मैं धर्म की स्थापना करूंगा। तो वो क्या हर बार आने वाले चातुर्वर्ण्य के थ्रू वो कैसे करेंगे धर्म की संस्थापना? चातुर्वर्ण्य के। सो समवन विल कम टेक अवतार एंड डू दैट। तो ये चातुर्वर्ण्य अगर अपना अपना काम अपने कर्मों की विभक्ति के हिसाब से करते रहेंगे तो सोसाइटी में बैलेंस बना, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना, केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बना हुआ रहेगा। और जहां पे इन्होंने अपना काम नहीं किया वहां पे प्रकृति अपने आप को बैलेंस करेगी। पिछले 2 साल में हमने देखी
नहीं तो कोई आएगा एस्टैब्लिश करने के लिए धर्म। हमारे जो करंट लीडरशिप है इंडिया का, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। समवन वाज कम टू एस्टैब्लिश। ठीक है, आज हम जो सनातन की बात करते हैं बिकॉज ऑफ दैट पर्सन और बिकॉज ऑफ दैट ओनली। अब वो बोलते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये कौन होता है, उसकी डेफिनेशन अब वो दे रहे हैं। शमोदमस्तपः शौचम् शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्ष वाणिज्यम् वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। तो वो कह रहे हैं ब्राह्मण के लिए देयर आर 9 वर्च्यूज व्हिच आर रिक्वायर्ड। शमो दमस तपस शौचम शांति आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। 9 एट्रीब्यूट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। क्षत्रिय के लिए बोलते हैं 7। कौन कौन से? शौर्यं तेजो धृतिर दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम ज्ञानम ईश्वर भावस्य 7। फिर बोलते हैं वैश्य के लिए 3 कृषि गौरक्ष्य वाणिज्य एंड शूद्र के लिए 1 परिचर्यात्मकं कर्म। तो ये जो है चारों अगर अपना अपना काम करते रहेंगे तो इक्विलिब्रियम बना रहेगा, संतुलन समाज का बना रहेगा। नहीं तो प्रकृति इंटरवीन करेगी। युगे युगे संभवामि युगे युगे। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ये सेम श्लोक 3 अध्याय का 35वां श्लोक भी है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। 51 to 54 भगवान बता रहे हैं मेडिटेशन कैसे करना। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत्तवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि
मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वान् नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तो बोलते हैं इति ते ज्ञानम आख्यातम, ये जो मैंने तुमको ज्ञान दिया अर्जुन, हेंस गुह्याद् गुह्यतरम मया। गुह्य जो हमने आपको बताया था इज गोपनीय, इज द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। जैसे होता ना चैंपियन ऑफ चैंपियंस, सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, द मोस्ट सीक्रेट नॉलेज। गुह्याद् गुह्यतरम मया आई हैव शेयर्ड, मैंने अर्जुन तुम्हारे साथ साझा किया। विमृश्य तथा अशेषेण, अब आप इसके ऊपर अशेषण कंप्लीटली पॉन्डर ओवर इट, रिफ्लेक्ट अपॉन इट, इसके ऊपर विचार कीजिए अशेषेण, पूरी तरीके से। यथेच्छसि तथा करो, फिर जो आपको ठीक लगे वो करिए। लेकिन भगवान तो भगवान है, उनको लगा भी तैयार नहीं है युद्ध के लिए, तो वापस से उन्होंने भगवत गीता को समराइज कर सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। ये वाला जो श्लोक है ये चरम श्लोक ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता जैसे जो वेद हैं, उपनिषद जो है वो वेदों का निचोड़ है, ऐसे ही भगवत गीता जो है वो उपनिषद का निचोड़ है। और ये जो श्लोक है ये भगवत गीता का निचोड़ है। तो ये चरम श्लोक है भगवत गीता का। एक बार सब मिलके पूरी आवाज में इसको साथ में मिलके चैंट करते हैं। चरम श्लोक ऑफ भगवत गीता, 66वां श्लोक, 18वां अध्याय। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। तो ये डिस्क्लेमर है। तो गुरु और शिष्य परंपरा में क्या होता है कि जो ज्ञान गुरु शिष्य को देते हैं वो ज्ञान शिष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे लेके जाने की। और गुरु फिर ये भी बताते हैं शिष्य को कि इस ज्ञान का क्या करना है और किसको बताना है, किसको नहीं बताना है। तो जो डिस्क्लेमर है पहले ये बता रहे हैं किसको नहीं बताना। इदं तेना तपस्काय न भक्ताय कदाचन। ये ज्ञान इदं तेना तपस्काय, वो पुरुष जिसमें जो तप नहीं करता, इदं तेना तपस्काय न भक्ताय कदाचन, जिसको भक्ति नहीं है। न च शुश्रूषवे वाच्यम न च मां योऽभ्यसूयति। और जो इसमें दोष दृष्टि देखता है इस ज्ञान में, इन लोगों को ये ज्ञान साझा नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि काफी लोग हैं जो अपनी जर्नी में, पर्सनल जर्नी में अभी दे हैव नॉट क्वालिफाइड टू गेट दिस नॉलेज।
तो उनके साथ समय व्यर्थ नहीं करना। जब वो क्वालिफाई हो जाएंगे, वो अपने आप इसमें खींचे चले आएंगे, तब उनको ये नॉलेज शेयर करने का है। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। बोलते हैं जो ये भगवद गीता को जो पढ़ के समझेगा और जो आगे लोगों को बताएगा, वो तो मेरे लिए बहुत ही प्रिय होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियत, ना ऐसा कोई व्यक्ति हुआ, भक्त हुआ और ना ही होगा ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय होगा। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमाय मावयोः अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। और जो इस ज्ञान को केवल पढ़ेगा तो भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है, केवल पढ़ने से। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तस्य भान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। और जो केवल श्रद्धा पूर्वक सुनेगा, केवल सुनेगा, वो भी मुझे उतना ही प्रिय होगा, ऐसा बोल रहे हैं भगवान। अब विथ पैल्पिटेटिंग हार्ट, ठीक है, वो सारा ज्ञान तो वो दे चुके। अब वो अर्जुन से प्रश्न करते हैं कि कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय। बोलते हैं अर्जुन, तूने मेरा ये जो ज्ञान भगवत गीता का तेरे मेरे बीच का संवाद अच्छी तरह से एकाग्र मन से सुना कि नहीं? वेदर यू हैव लिसन टू दिस डिस्कशन टेंटेटिवली और अटेंटिवली। क्योंकि अगर आपने अटेंटिवली सुना, एकाग्र मन से सुना है, कच्चिद अज्ञान सम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय, तो तुम्हारा जो मोह है वो नष्ट हुआ कि नहीं? नाउ इज वेटिंग फॉर अर्जुन। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोलते हैं नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्धा, आई हैव रीगेन्ड माई कॉन्शियसनेस, मेरी स्मृति मैंने रीगेन कर। स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, बिकॉज ऑफ योर ग्रेस। हे अच्युत, अच्युत भगवान को कहते हैं, आपकी बदौलत मैंने अपना ज्ञान, मैंने अपनी स्मृति वापस हासिल कर ली है और मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्थितोस्मि, स्थितः अस्मि, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, स्थित इस खड़ा हुआ, अस्मि इज मैं, गत संदेह, मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं। करिष्ये वचनं तव, और मैं आपको ये वचन देता हूं कि ये युद्ध मैं करूंगा और इसमें मैं विजयी होऊंगा। तो अर्जुन तो कुरुक्षेत्र के मैदान में थे, हम सब अपने अपने कुरुक्षेत्र में व्यस्त हैं। तो ये ज्ञान इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। संजय अगले 5 श्लोक में पूरी भगवत गीता को समराइज कर देंगे। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुत्वाने एतद्गुह्यमहं परम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम्
योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। राजन् संस्मृत्य संवादमिमद्भुतम्। केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः। विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र इस श्लोक को 3 बार बोले। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। बोलते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः। जहाँ पे योग के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हो और जहाँ पे अर्जुन की तरह यत्र पार्थो धनुर्धरः स्किल्ड पर्सन लाइक अर्जुन, डेक्स्ट्रस स्किल्ड पर्सन लाइक अर्जुन, वहां पे श्री इज ऑपुलेंस, लक्ष्मी, श्री विजय इज विक्ट्री। तत्र श्री विजयो भूति ही युवा ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। ध्रुवा इज एथिकल, नीति मतिर ममा, वहां पे सारी एथिकल प्रैक्टिसेस होंगी और वहां पे ओनली विक्ट्री एंड ऑपुलेंस का घर होगा, ऐसा भगवान बोल रहे। ऐसा संजय ने बोला धृतराष्ट्र को एज ही कंप्लीट्स। अभी हम ये वाला मंत्र बोलेंगे और उसके बाद पहला, जैसे शुरू करते पहला अध्याय का पहला श्लोक बोलेंगे, उसके बाद गीता महात्म्यम करेंगे और उसके बाद हम लोग खड़े होके भगवत गीता आरती करके इसी करेंगे इस पारायण की। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता धृतराष्ट्र ओम प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकर्वत संजय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यः। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतम्। गीता गण्डोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। भगवत गीता आरती करेंगे, उसके बाद पूर्णमदव करेंगे। उसके पहले कि हम एक बार सबसे विनंती है हम खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर आरती करेंगे।
आपके हाथ में जो प्रतिलिपि है, छोटी वाली जो भगवत गीता आपके हाथ में, पेज नंबर 104 में हेलो, पेज नंबर 104 में भगवत गीता आरती हुई है। हम लोग साथ में मिलके आरती करेंगे। एक आरती की थाली इस तरफ देंगे, एक आरती की थाली हम इस तरफ देंगे और हमारे साथ करिएगा। जितनी जोर से आरती करेंगे उतना मजा आएगा। एक हाथ हेलो हेलो, ओम जय भगवत गीते, मैया जय भगवत गीते, हरि कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते, राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते, आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते, समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय, हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर ली जय। ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत